सरकार में जो रोड बन गए हैं आज उन पर दोबारा मतलब कि अगर हम बात करें दोबारा उन पे कोई री इनोवेशन का काम नहीं किया गया। अरे पाठक जी बहुत वोटों से हारेंगे। विकास अखिलेश यादव ने कराया, कोई नहीं करा पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव ने जितना विकास कराया है कोई नहीं करा पाएगा। किसने विकास किया है? विकास अखिलेश यादव ने किया है कन्नौज में। पिछली 10 साल से विकास, पिछली 10 साल से कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। पाठक जी ने कन्नौज एक वीआईपी जिला होने के बावजूद भी कहीं पे ऐसा पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप एक कोई आम आदमी आके जनता कोई पानी भी पी ले। अगर कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहे तो 10 साल में सरकार कैसे बनी? अरे सरकार बन रही मोदी योगी की वजह से। नमस्कार, इस समय हम लोग कन्नौज में हैं। सबको पता है कि 13 तारीख को वोटिंग होनी है। ये कन्नौज की सदर तहसील है, बगल में रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है और ये वही कन्नौज है जहां पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सांसद रहे, डिम्पल यादव भी सांसद रहीं। उसके बाद 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को 13,000 के करीब वोटों से हराकर सीट पर कब्जा किया। अब इस सीट पर अखिलेश यादव ने नामांकन भरकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। अब इस सीट की राज्य में क्या पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार यहाँ पर माहौल क्या है, लोग किसके पक्ष में वोट करने वाले हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है महेंद्र पाल एडवोकेट। यही कन्नौजी के रहने वाले? यहीं हम रहने वाले हैं गुरसाईगंज के पास रदीनपुरवा, मतलब कन्नौज लोकसभा। कन्नौज लोकसभा। माहौल क्या, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? माहौल क्या होगा इस समय देखिए, जितने भी जो वोटर हैं वो सब जान चुके हैं किसने क्या किया है और किसने विकास किया। विकास के देख के लोग वोट इस समय डालेंगे। किसने विकास किया? विकास अखिलेश यादव ने किया है कन्नौज में। पिछली 10 साल से विकास, पिछली 10 साल से कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि कन्नौज शहर में हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ गुरसाईगंज है एक समदन छोटा कस्बा है, वहाँ पे आप देखिए तो जगह जगह पे फ्रीजर लगे हुए हैं। यहाँ पाठक जी ने कन्नौज एक वीआईपी जिला होने के बावजूद भी कहीं पे ऐसा पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप एक कोई आम आदमी आके जनता कोई पानी भी पी ले ठीक से, ठंडा पानी, ये भी नहीं कर पाए पाठक जी। बताइए आप वोट हम क्या वोट कैसे जनता? मंदिर धुलवा रहे, मंदिर बनवा रहे, राशन दे रहे हैं। अगर ओबीसी मंदिर में घुस रहा है तो आप मंदिर धुलवा रहे हैं, बताइए। तो क्या सवर्ड ही जाएंगे मंदिर में, ओबीसी नहीं जाएंगे? बताइए आप। सही बात कह रहे हैं भाई, अगर मंदिर मान लीजिए हम लोग मंदिर पहुंच गए तो आप मंदिर को गंगा जल से धुलवाएंगे, अछूत हो गया मंदिर। जायज बात है, ये गलत है। बीजेपी वाले कह रहे जब से ये लोग मतलब सीट पर शुरुआत से सपा का कब्जा है, विकास कुछ पहले हुआ नहीं। अच्छी बात सरकार में भाई साहब, विकास तो जनता को दिखा रहा है। जनता को विकास ये चीज का दिख रहा है कि किसने विकास किया है, ये तो हर वोटर को दिख रहा है। और वोटर वो अपना सही निर्णय लेगा, उसे कहाँ वोट देना है वोटर जान चुका है। अब वोटर अपने हिसाब से वोटिंग जाके। सुब्रत पाठक का क्या होने वाला है? पाठक जी देखिए ऐसा है, पाठक जी का हम ये क्यों कह दें कि क्या होने वाला है। देखिए ऐसा है, हारेंगे हारेंगे बस वही तो कुछ। हाँ, क्या कह रहे? हम ये कह रहे पाठक जी बहुत वोटों से हारेंगे। हाँ, जितना विकास अखिलेश यादव ने कराया कोई नहीं करा पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव ने जितना विकास कराया है कोई नहीं करा पाएगा। 5 सालों में बताइए आप, लोकसभा में, विधानसभा में, चेयरमैन में क्या काम हुआ है? कभी नहीं हो पाया। योगी जी, मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने अपने आदमी लगाए रखे हैं। किस लिए लगाए रखे? कि आप काम करिएगा। ना विधानसभा में काम, ना लोकसभा में काम। जीत कैसे रहे? जीत नहीं कभी जीत पाएंगे, पाठक जी नहीं जीत पाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतेंगे।
अगर कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहे तो 10 साल में सरकार कैसे बने? अरे सरकार बन रही मोदी योगी की वजह से। क्यों? वो आदमी योगी वजह से बन रही है। हाँ, योगी में क्या ऐसा? योगी अपनी जगह काम सही कर रहे हैं, उनके नीचे वाले कार्यकर्ता वो काम नहीं देख रहे। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की सरकार बनेगी, अब वो जीतेंगे 2-2.5 लाख वोटों से, उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। 3 लाख से हाँ, आज के उन्हें कोई नहीं 3 लाख वोटों से जीतेंगे आज कोई नहीं हरा अखिलेश यादव। 3 लाख वोटों से आज के इतनी भीड़ कभी नहीं भीड़ कभी नहीं है कन्नौज में। कन्नौज में भीड़ को संभाला नहीं गया प्रशासन से। कन्नौज जिला में कभी भीड़ नहीं हुई। 3 लाख वोटों से जीतेंगे अखिलेश यादव। कहाँ से? कन्नौज से। क्या करते जी करते क्या? बस अपना के कृषि फार्म का काम है। तो इस बार क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? अखिलेश यादव। सुब्रत पाठक नहीं अखिलेश यादव। क्यों? अरे क्यों के लिए कोई जवाब ही नहीं क्यों है कर विकास नहीं हुआ इनकी सरकार? नहीं, कोई काम नहीं। ऐसा नौजवान घूम रहा है अभी तक तो 2 पंचवर्षीय निकल गई हैं, अभी तक तो कोई ना भर्तियां ना कुछ भी नहीं है। तो ये फर्जी अल्लाह मच रहा है कि 2 लाख नौकरी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं वो तो अपनी बात है, लेकिन नहीं। सुब्रत पाठक के कोई काम है जो कि नहीं हमारे पास कोई काम नहीं है। नहीं बेरोजगार पहुंचे हैं। पहले हम जो है 25-30 हजार रुपया नौकरी करा रहा है और वो सब पीएम फंड में आदमी नौकरी करते हैं, सब पीएम फंड में नहीं दो। सुन एक मिनट मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी मुद्दा है। अभी अगर कानून सीसीए और वो लागू करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण, उस पर कोई आवाज उठाएगा? जब तुम 86 लाख रोज पैदा हो रहे हो, 86 लाख रोज पैदा हो रहा है, सभी लोग पैदा हो रहे हैं। भैया हमारी एक चिट्ठी बोले बीएड कर चुका है, सुनो यार कान आ गया, बीटीसी कर चुका सरकार नहीं चलेगी। ये लड़ुआ बड़ुआ आते ऐसा ही बना दिया, लड़का ऐसी वैसी लड़ुआ बड़ुआ नौकरी नहीं क्या तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार में जो है जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। सरकार नहीं चले रियल में काम नहीं राम मंदिर जो बना उनके बीजेपी का पहले तो और जब बीजेपी सरकार जो राम मंदिर बनाया गया है तो राम मंदिर पहले भी था और हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया, ना कि सरकार ने बनाया है। और उसके लिए हमारे भारत के जितने नागरिक ने चंदा दिया। एक बात राम मंदिर में आपने बात करी, एक बात सपोज करिए इन्होंने राम के नाम पे वोट मांगा और ये नहीं हार गए, नाम की जो है आलोचना होगी, भगवान राम हमारे दिल में है। और मैं सत्य बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ईश्वर एक है, सबकी राम में आता है, वो राम चलाए। तुम पैदा भाई पहले के राम पैदा और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है साहब, जिसने पूरी सृष्टि रची, जिसने पूरा ये बोला रचा, ऐसे जाने कितने लाखों करोड़ों बोले हैं, वो तुम लेके आओ, तुम्हारी इतनी औकात है तो सिर्फ और सिर्फ ये भोली वाली जनता, भोले भाले लोगों को भोले भाले देने का एक और बतरा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुद्दा कुछ नहीं है साहब, मुद्दा सिर्फ यही है, शिक्षा है, रोजगार है और ना सड़कें हैं, ठीक है, और
जो बुजुर्ग है ना उनके लिए कोई योजना है कि बुजुर्गों के लिए कोई योजना हो कुछ लोग फायदा उठा। अरे बुजुर्गों के लिए हम बोलेंगे, गेहूं राशन दे रहे उससे कुछ नहीं होने वाला। छुट्टा जानवर जो है खेतों में जाकर चल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान है किसानों का। छोड़ दे मिलता है सिलेंडर जो था अभी तक 1200 रुपए का था, अब 1000 रुपए का कर दिया तो उससे क्या होता है 395 रुपए का चुनाव को समय कीजिए 395 रुपए का था जब सरकार बनी थी बीजेपी की, उसके बाद नुकसान ही नुकसान है। यही चाहेंगे कि बीजेपी की सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार बने और अखिलेश यादव यहाँ से जीते और भारत के प्रधानमंत्री बने, यही मेरा कहना है। नहीं बीजेपी की तरफ नहीं मिल रहा है और वो नहीं मिल रहा है, कोई वो नहीं होता, वादा मिल रहा है किसानों के लिए। रिफाइनरी बात करी, जब आप लंगड़ा कर दोगे तो बैसाखी भी काम नहीं करेगी। रिफाइंड हमारे लिए मायने नहीं रखता। अब आपने बोला कि वृद्धों के लिए क्या है, एक 74 साल का व्यक्ति ये कह रहा है कि 70 साल का जो भी हमारी माँ बाप हैं उनको हम उनका लाभ देंगे। अब एक बात बताओ साहब, 70 वर्ष से ऊपर लोगों की संख्या कितनी है? अरे आपको 6 से 14 वर्ष लोगों की सोचनी चाहिए, वो आप सोच नहीं रहे हो क्योंकि उनको विकास की जरूरत है, उनको इलाज की जरूरत है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, सोच नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात जब आप छोटी पीढ़ी को देखेंगे तभी वो आगे भविष्य बनेगा। आप कर लेंगे केवल चश्मा लगा। और रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव कर दिया है, वो आधा साल नहीं किया और ना कोई कर पाया। और सातों की बात अगर करें हो, आप ये बताओ कि नेता लोग विधायक हो जाते हैं तो पेंशन उनकी तो बन जाती है विधायक अपनी देखिए जो पेंशन का मुद्दा है, पहले हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उसमें पेंशन व्यवस्था की गई थी। प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन की व्यवस्था है, जिसमें पीएफ और ईएसआई करता है। तो हमारे यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है और जितनी केंद्रीय सरकार है उन्होंने सारा खत्म कर दिया पेंशन व्यवस्था। जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो हमारा समाजवादी का अलायंस है उसने घोषणा की है कि हम जो भी है उनकी पेंशन शुरुआत करेंगे और जो जिनकी पेंशन नहीं है उनके नवीनीकरण किया जाएगा सभी को। मेरा नाम सुखदेव शर्मा है। कहना चाहूँगा एक एनजीओ के तहत था साहब, आज की स्थिति ये है कि हम लोग समाज में जाकर के जो भूखे और बड़े परेशान जो व्यक्ति थे उनके लिए काम कर रहे थे। आज पीएम केयर फंड की वजह से आज हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो एनजीओ है उसको बंद कर दिया गया, जिसके लिए हम रोटी कपड़ा शिक्षा पहुंचा रहे थे वो बंद कर दिया गया है। तो एक बात बताइए, जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाला व्यक्ति था उसने आपको अपाहिज कर दिया, आपने उसको अपाहिज कर दिया। अब एक बात बताइए, समाज में जो व्यक्ति धरातल पे जाकर के काम कर रहा है अब वो नहीं कर पा रहा है, इसमें किसी कमी है। पीएम केयर फंड क्यों लागू किया गया? इसीलिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने पैसा ले लिया, अब आप सोच रहे पीएम केयर फंड में जो आएगा उसका राशन दे देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अब आप रोडों की बात करें तो साहब 2016 के बाद 2007 के बाद 2012 तक बहन जी की सरकार रही, उसके बाद आई सपा की सरकार। सपा की सरकार में जो रोड बन गए हैं आज उन पर दोबारा मतलब कि अगर हम बात करें दोबारा उन पे कोई री इनोवेशन का काम नहीं किया गया। आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण लोगों का गांव है, उसके पास नाली बह रही है साहब, और वो बह इसलिए रही, उधर भी ब्राह्मण इधर भी ब्राह्मण, इधर वो सुब्रत पाठक जी को फोन कर दे तो उधर वो अर्चना पांडे जी को फोन कर देते हैं। मरता कौन है? आम व्यक्ति। तो साहब कहने का तात्पर्य यहाँ पे बस यही है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और सर्वजन हिताय में कुछ सोचना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक कौम को ना देखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाठक जी को 10 साल हो गए काम करते हुए, कुछ तो करना चाहिए ना। पाठक जो 5 बार, अरे कहने का मतलब उससे पहले भी मेहनत कर रहे थे, हम करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम मेहनत करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो काम किया गया है वो किसी ने ना कर पाया ना कर पाएगा। और आज भी कन्नौज की जनता, कल भी एक बसपा की रैली थी साहब,
कल की बसपा में रैली में उमड़ी भीड़ मानते हैं, लेकिन आज की जो भीड़ थी, मैं वहां भी गया, मैं आज भी यहाँ भी गया, और बस यही देखने गया कि जनता है किसके साथ। मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं वहां गया, मैंने ये चीज देखी। क्या लगता है ये भीड़ पूरी पड़ेगी? ये भीड़ पूरी नहीं था, 3 लाख ये अखिलेश भीड़, यादव जीते। अरे अंकल जी, ये भीड़, ये तो मात्र और मात्र 2 से 3% भीड़ थी साहब। इसका जो वोट पड़ेगा ना साहब, देखने के बाद लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी और शायद कोमा में चले जाएं, उनको एम्स में भी जगह नहीं मिलेगी।